हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है डिवेंचर। उस चैप्टर में हमने एक टॉपिक करना है। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बेटा मैंने आपको कल बताया था डिवेंचर क्या होते हैं। डिवेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट। अब लोन लिया है तो ऑब्वियसली आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी को जो इंटरेस्ट देना है, कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट एक खर्चा है। और हम रूल जानते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और वो इंटरेस्ट कंपनी ने देना किसको है? डिवेंचर होल्डर को। तो यही बातें ध्यान में रखते हुए कि वो एक खर्चा है तो वो डेबिट होना है। तो पहली एंट्री हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, हम एंट्री करते हैं। देखो हमारे लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। इंटरेस्ट किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को देना। जितना भी होगा वो कैलकुलेशन अभी समझा देता हूं। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम पैसा दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो एंट्री का क्वेश्चन होता है। फिर भी क्वेश्चन में कई बार क्या कह देते हैं, देखो क्वेश्चन में कह देते हैं कि हमें इंटरेस्ट साल में 2 बार देना है, तो हम 2 बार एंट्री कर लेंगे। देखो issued 1000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each, 10,000 डिवेंचर of 10 each. Journal entries related to interest on debenture is payable on half yearly basis. Interest is payable on half yearly basis, यानी इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखो क्या लिखा है, कितने डिवेंचर हैं? 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि 10,000 इंटू 10 कितने के डिवेंचर हो गए? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना? 8%। कितना आ जाएगा? 8,000। हाफ ईयरली यानी कि 6/12 इंटरेस्ट आ जाएगा 4,000। तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। हाफ ईयरली कह दिया, या तो वो डेट बता देंगे और वरना हम लिख देंगे फर्स्ट हाफ ईयर। अगर डेट बता दी तो क्या होगी? 30 सितंबर जो भी ईयर चल रहा होगा। फिर ईयर एंड आएगा 31 मार्च में, फिर से एक बार इंटरेस्ट दिया जाएगा। दोबारा से एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर टू बैंक। डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितने से? ये भी 4,000 से, राइट। अब ये जो इंटरेस्ट है हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है। और हम जानते हैं हमारे सारे लॉसेस पीएनएल अकाउंट में लिखे जाते हैं। किस साइड में? डेबिट साइड में। बेटा पीएनएल 2 बार नहीं बनेगा। इंटरेस्ट चाहे जितनी बार मर्जी लग जाए, क्वेश्चन में क्वार्टरली लगा दे, साल में 4 बार लगा देंगे, पर पीएनएल तो एक ही बार बनता है। तो पीएनएल में ईयर एंड में ही एंट्री आएगी। क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे पीएनएल में डेबिट साइड आते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट? टोटल 4,000 टोटल 8,000 का इंटरेस्ट हमारा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ यही कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट और ऐड करते हैं, वो करते हैं टीडीएस। टीडीएस होता क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या होता है? इंडिया में एक रूल है कि जितना भी आप इंटरेस्ट देंगे डिवेंचर होल्डर को, उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सर ये टीडीएस होता क्या है, टीडीएस क्यों लगता है, इसके बारे में हम मेन क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखो ये 20 डेज स्ट्रैटेजी चल रही है तो क्लास को टू द पॉइंट रखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको टीडीएस बता दिया, बेटा टीडीएस का बस फुल फॉर्म समझ लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंपनी जब इंटरेस्ट बांटेगी तो उसमें से कुछ पोर्शन का टैक्स वो अपने पास रख लेगी और बाद में वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो देखो अगर सेम क्वेश्चन विद टीडीएस लिख दिया, टेबल एट 10%, तो मेरी एंट्री में क्या चेंज आएगा? जो 30 सितंबर को एंट्री होनी है उसमें नॉर्मल एंट्री क्या होती है? पहले नॉर्मल कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू
डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेएबल। अब ये कैसे निकलेगा बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो वैसे ही निकलेगा 4000, टीडीएस कितना डिडक्ट करना है 10%, 4000 का 10% 400 तो टीडीएस में रख लो और 3600 जो बचा हुआ है वो डिवेंचर होल्डर को दे दो। सिमिलरली दूसरी एंट्री होती थी डिवेंचर होल्डर टू बैंक, अब एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, सेम अमाउंट 3600 400 4000। फिर यही दोनों एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। कब रिपीट होंगी, ये रिपीट होंगी 31 मार्च में, और लास्ट में फिर वही एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितने से 8000। तो कोई खास फर्क नहीं आता, जितना इंटरेस्ट होता है उसका जितना परसेंट टीडीएस बोला है वो टीडीएस में चला जाएगा, बाकी बचा हुआ डिवेंचर होल्डर को मिल जाएगा। बाकी अभी 1 मिनट देखो बेटा, अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पहली बात तो ये लॉस कैसा हो सकता है डिवेंचर के इशू करने के टाइम पे, और राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग बातें। पहले हम समझते हैं डिवेंचर जब इशू करते हैं तो हमें लॉस कैसे हो सकता है। दो तरह के लॉस हो सकते हैं बेटा। देखो, जब आपने डिवेंचर इशू करा, आप डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, मतलब आपने डिवेंचर महंगा बेचा, ठीक है। जब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, क्या वो आपका लॉस होगा? सोचो, आप कोई चीज महंगी बेच रहे हैं, क्या आपका नुकसान है? ना, खरीदने वाले का है। हम तो कंपनी के हिसाब से सोचते हैं ना, तो इट इज नॉट अ लॉस। अगर आपने कोई चीज इशू करी डिस्काउंट पे, क्या वो आपका लॉस है? यस, इट विल बी अ लॉस, ठीक है। पहला, ये डिस्काउंट लॉस हो सकता है। रिडम्पशन अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, कोई चीज रिडीम यानी वापसी ले रहे हैं और महंगी ले रहे हैं, क्या आपका नुकसान है? यस, इट इज ऑल्सो अ लॉस। तो ये भी लॉस है सर, ये भी लॉस है। क्या रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे पॉसिबल है? रिडम्पशन सोचना, आप लेने गए किसी से अपनी चीज वापसी और कह रहे भाई 100 वाली 80 में दे दे, क्या वो देगा? चाटे मारेगा। क्या कहेगा कि भाई लेनी है तो 100 में ले लो या फिर 110 में ले लो, मैं सस्ती नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास है, अब तो मेरी मर्जी। तो रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता, और अगर इशू प्रीमियम पे तो वो नुकसान नहीं होता। तो हमें मतलब दो नुकसान है, इशू के टाइम पे डिस्काउंट और रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम। अब ये जो नुकसान है, इस नुकसान को कंपनी रिकवर करती है कहां से? अपने जितने भी साल में वो डिवेंचर रिडीम होने, हर साल में थोड़ा थोड़ा रिकवरी करेगा। मान लो टोटल 1 लाख का नुकसान है और हमने रिडम्पशन करनी है 5 साल में, तो हर साल कितना लॉस सेट ऑफ करेंगे वो? 5 साल में 20-20 हजार रुपए, टोटल 1 लाख का लॉस अगर हुआ तो इसको हम बोलते हैं टॉपिक को राइटिंग ऑफ लॉस। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करी है कि कंपनी ने 1000 डिवेंचर्स जो थे, एक डिवेंचर 100 रुपए का था, इशू किया सपोज 95 में, रिडीम हो रहा है 102 में। हमें नहीं पता क्या नुकसान होने वाला है, हम सीधा इसकी एंट्री करते हैं जो कल कॉन्सेप्ट समझाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से होती है ये एंट्री? जितने का इशू हुआ। इशू प्राइस इज सर 95 into 1000, 95,000। दूसरी एंट्री में मैंने आपको बताया था डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे क्या आता है? जितना ऊपर क्रेडिट हुआ 95,000 टू 9% डिवेंचर। यहां पे क्या आता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख, ठीक है। इशू के टाइम पे हमने एडजस्ट हो गया, रिडम्पशन पे क्या है? प्रीमियम। तो हम लिखते थे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना है? 2 रुपीज का। इससे कंपेयर करना चाहिए फेस वैल्यू से। 2 into 1000 2000। इशू के टाइम पे डिस्काउंट था तो लिखते थे डिस्काउंट ऑन इशू, राइट।
अब कितना था डिस्काउंट ऑन इश्यू? 5 रुपए का, 5000। अब डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, तो इसको हम लिखते थे लॉस ऑन इश्यू डेबिट 2000, राइट? तो मैंने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर इशू के टाइम पे प्रीमियम है तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते थे, इशू के टाइम पे डिस्काउंट है तो उसे डिस्काउंट ऑन इशू बोलते थे। अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलते थे। प्रीमियम दोनों केस में फायदा होता है तो दोनों केस में क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट नुकसान होता है तो नुकसान डेबिट हो गया। अब डिफरेंस आता है अगर, तो कहां लिखते थे हम? डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू। डिफरेंस हमेशा डेबिट में आता है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखिए, पोस्ट करें। अब चेक करते हैं हमें नुकसान कितना हुआ। टोटल नुकसान हो गया सर 7000 रुपीज का, ठीक है। हमारे को कह दिया पास जनरल एंट्री इफ देयर इज अ बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑफ 2000 या 3000 का बैलेंस हमारे पास पीएनएल में पड़ा है। हमारा नुकसान कितना है? 7000 का, और हमारे पास रिजर्व कितना है? सिर्फ 3000 का। समझ रहे बात को? अब मैं इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता हूं। कहां से? रिजर्व। रिजर्व बैलेंस शीट में क्रेडिट होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, वहां से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कितना डेबिट कर पाऊंगा? 3000, क्योंकि मेरे पास है ही 3000। 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू, 2 लॉस ऑन इश्यू। डिस्काउंट कितना था इश्यू पे? 5000 और लॉस 2000। 7000 की रिकवरी करनी है सर, प्रीमियम सिर्फ 3000 का है। 4000 कहां से लाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना दिया हो तो सारा का सारा लॉस कहां चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जितना भी नुकसान है इश्यू के टाइम पे, जो इस एंट्री से पता लगता है आपको, वो नुकसान अगर रिजर्व में से रिकवर हो रहा है तो अच्छी बात है। जितना हो रहा है, क्या पता सारा भी हो जाए, क्या पता सारा भी हो जाए। जितना हो रहा है ठीक है, बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से रिकवर करेंगे आप। होपिंग ये बात आपको समझ आएगी। लॉस कैसे निकलना है? देखो सिंपल से लॉजिक्स हैं आपके। पहली एंट्री आप इश्यू प्राइस से करेंगे, दूसरी एंट्री में ये क्रेडिट जितने से हो उतने से डेबिट, टू डिबेंचर में फेस वैल्यू, इश्यू के टाइम पे प्रीमियम होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट। सब पोस्ट हो गया। डिफरेंस आता है ज्यादातर डेबिट में, उसे लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू डेबिट। टोटल लॉस देखा और उसको पोस्ट कर दो। ठीक है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखो पहली एंट्री सबको याद रहती है, दूसरी एंट्री में आप दोबारा से देख लें क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से? जितना ऊपर क्रेडिट हुआ। ठीक है, सीक्वेंस का ही खेल है इसलिए लिख रहा हूं दोबारा से। 2 9% डिवेंचर, यहां क्या आती है? फेस वैल्यू, जितने का इश्यू हुआ डिवेंचर, एक्चुअल जितने की फेस वैल्यू है उसकी। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर लिया करो इश्यू पे क्या है, रिडम्पशन पे क्या है। इश्यू पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू, और इतना तो हमें पता है कि वो नुकसान है तो डेबिट होगा। कितना डिस्काउंट दिया? 5000 का। रिडम्पशन पे क्या है? प्रीमियम, तो उसे 2 प्रीमियम फायदा होता है, पर लेकिन ये रिडम्पशन का है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखते हैं। अगर इश्यू का होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखता। कितना? 2000। टोटल देख लेना, अगर डिफरेंस आता है तो डेबिट में ही आता है हमेशा। क्या लिखते हैं उसे? लॉस ऑन इश्यू डेबिट। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2000। ऐसे एंट्री बनानी है, सिर्फ ये बातों को ध्यान में रखते हैं। होपिंग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा डिवेंचर का भी टॉपिक और चैप्टर खत्म होता है। बाकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।